हेलो दोस्तों, वायरलेस स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आईएमएस आर्किटेक्चर। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके कहा था कि सर वोल्टी पे वीडियो बनाइए। मैंने एलटी पे एक सीरीज वीडियो बना के अपलोड कर दिया ऑलरेडी। 5G पे एक सीरीज वीडियो चल रही है और आईएमएस पे एक सीरीज वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये आईएमएस की मेरी पहली वीडियो है, तो जो कि सबसे बेसिक वीडियो है आईएमएस आर्किटेक्चर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटली है जो आईएमएस पे काम कर रहे हैं, आईएमएस लर्न कर रहे हैं। along विद दैट जो लोग एलटी पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या 5G पे काम कर रहे हैं, या स्टार्ट किए हैं लर्न करना, या इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो डेफिनेटली आपसे आईएमएस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको आईएमएस आर्किटेक्चर और आईएमएस का कॉल फ्लो पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कॉल फ्लो और उसका ओवरऑल कॉल फ्लो कि कैसे कॉल स्टेब्लिश होती है। तो ये सब वीडियो मैं अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहे। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलटी आर्किटेक्चर के साथ हमारा आईएमएस आर्किटेक्चर कैसे कनेक्ट करता है। तो यहाँ मैंने आपको एलटी आर्किटेक्चर के साथ आईएमएस आर्किटेक्चर प्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट एलटी का आर्किटेक्चर है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है वो एलटी का आर्किटेक्चर है। जिन लोगों ने एलटी आर्किटेक्चर की वीडियो नहीं देखी, वो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करे, ताकि आपको चीजें बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो ये सारे इंटरफेस हमें बहुत पहले से ही पता है। हमने S1 MME क्या है, S11 इंटरफेस क्या है, S6 इंटरफेस क्या है, S5 और S8 इंटरफेस क्या है। तो ये ओवरऑल एलटी आर्किटेक्चर है। उसी के साथ हमारा जो पीडीएन गेटवे था, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जब अटैच पढ़ा था, तो हम यहाँ की चीजें पढ़े थे। अब हम बात करेंगे इस एक्स्ट्रा जो है हमारा, जो एक एक्स्ट्रा हम कोड नेटवर्क हमने ऐड किया है कि इसके लिए वॉइस कॉल के लिए मल्टीमीडिया सर्विसेज, उसे ही कहते हैं। वॉइस कॉल होगा, एसएमएस हो गया, या मल्टीमीडिया एसएमएस हो गया। तो ये सब चीजें हम कहाँ से ले पाएंगे या यूज कर पाएंगे? थ्रू आईएमएस। तो आईएमएस को हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो आईएमएस को हम कनेक्ट कर रहे हैं पीडीएन गेटवे के थ्रू। हम एसडीआई इंटरफेस के थ्रू हम आईएमएस को कनेक्ट कर रहे हैं। इस आईएमएस के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर में हम क्या क्या चीजें आईएमएस कोर नेटवर्क के बारे में हमने एंटिटीज ऐड किया हुआ है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये रिप्रेजेंटेशन दिखाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना होगा कि एलटी का क्या रोल है आईएमएस आर्किटेक्चर में। क्योंकि एलटी अलग है, आईएमएस अलग है। तो ये आईएमएस का टोटल एक पार्ट है, टोटल ही एक पार्ट है, जो कि एलटी से बहुत ही अलग है। तो जो लोग मोस्टली क्या होता है, जो लोग आईएमएस पे काम करते हैं वो एलटी पे कम काम करते हैं। तो अपने आप में आईएमएस एक बड़ी चीज है, बट एलटी भी बहुत बड़ी चीज है। तो हम दोनों को इस वे में समझेंगे कि एलटी कैसे हेल्प करता है आईएमएस के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग ऑलरेडी आईएमएस पे काम कर रहे हैं या जो लोग लर्न कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एसआईपी जो है वो एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है, जो कि हमारे आईएमएस के जो भी मैसेजेस ट्रांसमिशन होते हैं यूवी और आईएमएस के बीच में, या आईएमएस से यूवी के बीच में, तो ये कौन करेगा, इस काम को कौन हैंडल करेगा? तो ये काम जो हैंडल करता है वो हमारा एलटी कोर नेटवर्क करता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जब भी कोई सिग्नलिंग मैसेजेस जाएंगे तो यूजर प्लेन के होते हुए वो आईएमएस पे जाएगा। वापस यहाँ से भी कोई अगर मैसेजेस जा रहे हैं तो वो यूवी तक जाएंगे, तो वो यूजर प्लेन तो होते हुए जा रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस आ जा रहे हैं वो यूजर प्लेन के थ्रू होते हुए ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो बट यूवी हमारा जो होता है वो एसआईपी मैसेजेस डिकोड कर सकता है, और एसआईपी मैसेजेस जो है आईएमएस भी डिकोड कर सकता है, बट इनोड भी नहीं कर सकता, राइट। बस वो इस चीज को यहाँ से वहां तक, आई मीन आईएमएस से यूवी और यूवी से आईएमएस तक ट्रांसमिट करता रहता है, या उसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो इस चीज में वो कैसे करता है, ये थोड़ी बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने इनिशियली जब पढ़ा हुआ है एलटी अटैच, तो आपको आपको याद होगा कि एलटी अटैच के टाइम पे ईपीएस बियरर डिफॉल्ट एक सेटअप होता है। तो उस ईपीएस बियरर जैसे ही डिफॉल्ट सेटअप हो गया, राइट, तो वो ईपीएस बियरर सेटअप होता था हमारा इंटरनेट एक्टिविटी के लिए। तो जैसे ही वो इंटरनेट एक्टिविटी के लिए डिफॉल्ट बियरर सेटअप हो गया है, उसी के साथ हमारा एक और बियरर सेटअप होता है जिसको बोलते हैं हम आईएमएस बियरर। तो उस आईएमएस बियरर का क्या काम है? वो आईएमएस बियरर हमें कनेक्ट करेगा आईएमएस कोर नेटवर्क के साथ। तो हर एक पीडीएन, या जैसे भी आप पीडीएन गेटवे अगर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, या आईएमएस से कनेक्ट होता है, उसका एक एपीएन होता है, राइट। उस एपीएन से कनेक्ट होता है। इंटरनेट के लिए हम अलग एपीएन यूज करते हैं और आईएमएस के लिए अलग एपीएन। तो एपीएन जो होता है आईएमएस के लिए यूज होता है वो यूनिवर्सल है, वो ऑलवेज आईएमएस ही यूज होता है। हर ऑपरेटर जो है वो अपना एपीएन जो है आईएमएस के लिए आईएमएस ही रखता है। बट इंटरनेट के लिए चेंज हो सकता है, जैसे एयरटेल जीपीआरएस समथिंग कुछ होता है, वोडाफोन डॉट इन समथिंग कुछ होता है, तो ये अलग एपीएन है। तो ये चीजें कनेक्ट करने के लिए ये डिफरेंस
डिफरेंशिएट करता है कि ये एपीएन आईएमएस पे जाएगा या एपीएन आपका इंटरनेट के लिए जाएगा। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एलटीई के थ्रू, एलटीई नेटवर्क के थ्रू हम आईएमएस मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू कुछ QCI होती है, जैसे QCI 5, QCI 1, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि QCI 5 हम कम यूज कर रहे हैं, QCI 1 यूज कब कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा बहुत डीपली अब डिस्कस करेंगे आईएमएस कोर नेटवर्क के बारे में, जहां हम देखेंगे कि आईएमएस कोर नेटवर्क में कौन कौन सी एंटिटी रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूवी और PCSCF के बीच में जो इंटरफेस है वो GM इंटरफेस होता है। और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जब भी कोई सिग्नलिंग मैसेज ट्रांसमिट होता है PCSCF तक, तो वो थ्रू यूनिट भी हो रहा है, जो कि अगर मैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँ तो वो सिग्नलिंग मैसेजेस ऐसे जा रहे हैं या फिर यहाँ से ऐसे वापस आ रहे हैं। और डायरेक्ट अगर कुछ मल्टीमीडिया मैसेजेस जाएंगे तो उसके लिए हम GM इंटरफेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूयू इंटरफेस आप लोगों को पहले से ही पता है। तो उसके बाद क्या है कि PCSCF और SCSCF के बीच में जो इंटरफेस होता है वो होता है MW। और उसके बाद PCSCF और ICSCF के बीच में जो इंटरफेस होता है वो होता है MI। तो ये सारे इंटरफेस आपको याद रखने हैं, क्योंकि एटलीस्ट आप इंटरव्यू में उसको बोल सको। और ICSCF और SCSCF के बीच में जो इंटरफेस होता है वो होता है MW। ICSCF के थ्रू और एप्लीकेशन सर्वर में जो इंटरफेस होता है वो MA इंटरफेस होता है। तो ये सारे इंटरफेस आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में बोल सके। और SCSCF और HSS के बीच में जो इंटरफेस होता है वो CX होता है। और SCSCF और एप्लीकेशन सर्वर्स के बीच में जो इंटरफेस होता है वो ISC इंटरफेस होता है। HSS और एप्लीकेशन सर्वर के बीच में जो इंटरफेस होता है आइदर वो SH इंटरफेस यूज होता है या फिर वो SI इंटरफेस यूज होता है। तो ये ओवरऑल इंटरफेसेस हैं जो हम IMS कोर नेटवर्क में यूज करते हैं। जो ये सारे IMS कोर नेटवर्क की एंटिटीज है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको कोर नेटवर्क कह सकते हैं IMS का। तो ये आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। जो लोग IMS पढ़ना अभी स्टार्ट किए हैं एटलीस्ट उन्हें तो ये बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि ये कोर नेटवर्क में कौन कौन सी एंटिटी आती हैं। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि PCSCF का क्या काम है, ICSCF का क्या काम है, SCSCF का क्या काम है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिक आपको ये सब चीजें पता होती है, क्योंकि ये कॉल स्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या कॉल स्टेब्लिशमेंट के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एज अ टेस्टर आपको PCSCF, ICSCF, SCSCF, HSS और एप्लीकेशन सर्वर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके इंटरफेसेस आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन किस इंटरफेस के थ्रू मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि इनके क्या काम है और ये कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं IMS रजिस्ट्रेशन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं CSCF के बारे में। तो CSCF जो होता है वो IMS का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। CSCF ये आईएमएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। तो ये क्या काम करते हैं? तो CSCF बेसिकली इनका काम होता है मल्टीमीडिया मैसेजेस कह लीजिए, मल्टीमीडिया जो सेशंस होते हैं उनको स्टेब्लिश करना, उनका मॉडिफिकेशन करना, उनको टीयर डाउन करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो CSCF की होती है। उनका ऑथेंटिकेशन, उनका सिक्योरिटी, मैसेजेस एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो CSCF का होती है। तो CSCF को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है PCSCF, दूसरा होता है ICSCF और तीसरा होता है SCSCF। तो PCSCF का क्या काम है ये हम समझने की कोशिश करें। तो PCSCF को फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि जो भी आईपी कैन से मैसेज आते हैं, तो जब मैं आईपी कैन कह रहा हूँ इसका मतलब होता है आईपी कनेक्टिविटी एक्सेस नेटवर्क, यानी कि इनोड बी। तो जब भी इनोड बी से कोई भी मैसेजेस आते हैं तो उनको उनका सिक्योरिटी का ध्यान रखना, इनका मतलब उसका इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन सारा चीज प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो PCSCF का होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई भी मैसेजेस फर्स्ट टाइम आता है IMS कोड नेटवर्क में, सबसे पहले वो PCSCF से इंटरेक्ट होता है। हाँ, सबसे पहले वो यहीं पे इंटरेक्ट होता है। बट इसकी जो अदर फंक्शनैलिटी है वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना। तो ये तो मैंने बात किया कि नोट भी से जब मैसेजेस आ रहे हैं PCSCF, तो जब भी ऑथेंटिकेशन होता है तो यहाँ से भी, यानी कि SCSCF से भी कुछ मैसेजेस जाते हैं सॉरी, जब भी ऑथेंटिकेशन होता है तो SCSCF से भी मैसेजेस जाते हैं हमारे आईपी कैन तक। तो इन मैसेजेस को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंक्रिप्शन करना, उनका इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन देना, ये सारे काम जो होता है वो PCSCF का काम होता है। इसके अलावा भी जो PCF से होता है वो सारे मैसेजेस को इजीली ICSCF और SCSCF को
ट्रांसफर करता है, यानी कि उन दोनों के बीच में ये मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। तो ये पीसीएसईएफ का काम होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, एक खूबी होती है, ये इमरजेंसी कॉल को सपोर्ट करता है, कैपेबल होता है उस चीज को हैंडल करने में। तो पीसीएसईएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पीसीएसईएफ क्या काम कर रहा है। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनका इंक्रिप्शन और इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन जो होता है वो पीसीएसईएफ करता है, इमरजेंसी कॉल सपोर्ट करता है। और ये जितने भी जो मैसेजेस होते हैं, सिप मैसेजेस होते हैं, वो प्रॉपर वे में फॉरवर्ड करना आईसीएससीएफ को और एससीएससीएफ को, ये सारी चीजें पीसीएससीएफ देखता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड एंटिटी होता है वो होता है आईसीएससीएफ। तो आज भी कोई मैसेजेस पीसीएससीएफ से आईसीएससीएफ आता है तो आईसीएससीएफ क्या करता है, सबसे पहले उसका इंट्रोगेशन करता है। क्या इंट्रोगेशन करता है कि ये कौन से एससीएससीएफ पे जाना चाहिए, जो सर्विंग एससीएससीएफ जाना चाहिए, जो उसको असाइन करना चाहिए। मतलब जो भी जो सेशन एस्टेब्लिश होने जा रहा है वो कौन सा एससीएससीएफ हैंडल करेगा। तो ये उसके थ्रू एससीएस से जाने से पहले वो क्या करता है, एचएसएस से हेल्प लेता है, क्योंकि एचएसएस को पता रहती है कि एससीएससीएफ का लोकेशन क्या है। तो एचएसएस से कम्युनिकेट करके वो सारे मैसेजेस जो हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एससीएस पे देता है। अब जब मैसेजेस एससीएससीएफ पे आते हैं तो एससीएससीएफ का क्या काम होता है, एससीएससीएफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये क्या करता है कि यूजर को जो है वो वॉइस कॉल हो गया, ये प्रोवाइड कराता है एससीएससीएफ। यानी कि वो जो सेशन जो है वो सेशन एस्टेब्लिश करके उसकी वॉइस कॉल कराना, उसको टीयर डाउन हुआ कि नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एससीएससीएफ। जिसका मतलब भी होता है सेशन कॉल्स सेशन कंट्रोल फंक्शन, यानी कि सर्विंग, इसका फुल फॉर्म ही होता है सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। यानी कि ये अब उस यूवी के सेशन को सर्व करेगा। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है वॉइस कॉल प्रोवाइड करना। ये एग्जैक्टली सिमिलर टू एमएमयू होता है। जैसे हमारे एलटी में एमएमयू की जो फंक्शनैलिटी थी वो उसी के होता है, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होते हैं वो मैंने आगे स्लाइड में मेंशन करके रखा है, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर ले। तो यहाँ से ओवरऑल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि पीसीएससीएफ का क्या काम होता है, आईसीएससीएफ का क्या काम होता है, एससीएससीएफ का क्या काम होता है, और उनके बीच में क्या इंटरफेसेस होती है। यहाँ पे मैंने एक एमएन बोल के एक ब्लॉग बनाया है, तो जो है आपका मल्टीमीडिया नेटवर्क। या मल्टीमीडिया नेटवर्क जब मैं कह रहा हूँ तो ये मल्टीमीडिया नेटवर्क जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका वॉइस कॉल हो रहा है या जब आप कोई भी इमेज सेंड कर रहे हो, जब एसएमएस भेज रहे हो, तो राइट, तो ये मल्टीमीडिया नेटवर्क से ही आता है वो सब चीजें। तो वो मल्टीमीडिया नेटवर्क से जब सारे सेशन कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन अटैच कंप्लीट हो गया, तो ये मल्टीमीडिया नेटवर्क से जो होता है ट्रैफिक जो है वो यूवी को ट्रांसमिट होता है। तो ये ट्रैफिक पार्ट हो गया, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और बाद बाकी जितनी भी चीजें आप यहाँ से पढ़ रहे हैं ये सब सिग्नलिंग पार्ट है। तो जब भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपने अगर किसी को मैसेज भेजा, तो वो ट्रैफिक जो आएगा वो एमएन से यूवी को जाता है। अब हम बिना रुके हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैंने आपको कुछ नोट्स बना के रखे हैं कि सीएससीएफ की क्या फंक्शनैलिटी होती है, सीएससीएफ कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सीएससीएफ के बारे में मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा है, आप चाहें तो इसको लिख ले और इसी को ही इंटरव्यू में बोले। यहाँ पे मैंने क्या डिफरेंशिएशन है बिटवीन एमएमयू और एससीएससीएफ के बीच में वो भी यहाँ पे लिख लिया, और आईसीएससीएफ की क्या फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे है, एससीएससीएफ की क्या फंक्शनैलिटी है वो ये भी यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसी को नोट डाउन कर ले, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। एप्लीकेशन सर्वर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है। आर्किटेक्चर के टाइम पे शायद मैंने बोलना भूल गया कि बट एप्लीकेशन फंक्शन कौन इतना मतलब आई मीन अगर सर्विंग एससीसीएफ अगर कुछ सर्विसेज दे रहा है तो वो कहाँ से देगा, तो वो सारी सर्विसेज जो होती है वो एप्लीकेशन सर्वर में स्टोर रहती है, जैसे वॉइस मेल एसएमएस। तो ये सारी चीजें जो होता है एससीसीएफ को एप्लीकेशन सर्वर से मिलती है। तो एप्लीकेशन सर्वर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने इसके सारे नोट्स लिखे हैं, आप इसको पढ़ ले ताकि आपको चीजें थोड़ा बहुत समझ में आएगी कि कैमल क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। होम सब्सक्राइबर सर्वर का जैसे कि आपको पहले ही पता है, एलटी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि होम सब्सक्राइबर सर्वर जो होता है वो आईएमएस सब्सक्रिप्शन डेटा रिलेटेड कंटेंट्स करता है, और उससे पता होता है कि इंटर ऑपरेशन बिटवीन आईएमएस और 2G 3G सर्किट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक तरफ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फीचर और दूसरी तरफ रखा हुआ है आईएमएस सपोर्टेड, और ये मैंने ऊपर में हेडिंग देके रखा हुआ है वोल्टी रिक्वायरमेंट्स। तो जो लोग पार्टिकुलरली वोल्टी पे काम कर रहे हैं या जो मोस्टली वोल्टी पे फोकस्ड हैं वो बेसिकली इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखें। तो जब भी फीचर की बात आती है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि आपका
आपका यूवी जो है वो कौन से आईपी वर्जन सपोर्ट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आईएमएस पे भी चीजें कॉन्फ़िगर एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका यूवी ओनली IPv4 सपोर्ट करता है तो आपका आईएमएस IPv कॉन्फ़िगर होना चाहिए। आपका यूवी बोथ सपोर्ट करता है तो बोथ कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर आपका यूवी IPv6 कॉन्फ़िगर सपोर्टेड है तो वो IPv6, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है वो आईएमएस के एंड से कि आपका आईपी वर्जन बोथ कॉन्फ़िगर होना चाहिए, क्योंकि कुछ यूवी IPv4 सपोर्ट करता है, कुछ यूवी IPv6 सपोर्ट करने लगे हैं। तो इसका सबसे ब्रांडेड सॉल्यूशन है कि आपको IPv4 और IPv6 दोनों सपोर्टेड होना चाहिए। तो ये सपोर्टेड एंड कहने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट रिक्वायरमेंट, जब भी आप आईएमएस डिप्लॉय कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ये सब चीजें देखते होगे कि दोनों कॉन्फ़िगर्ड है नहीं की। और दूसरी बात है कि सपोर्टेड वॉइस डोमेन क्या है, यूवी का जो सपोर्टेड वॉइस डोमेन है या फिर उस आईएमएस का क्या डोमेन है, तो वहां पे सबसे पहले आईएमएस रहना चाहिए, क्योंकि आप आईएमएस ही इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आई वॉइस डोमेन जो होता है वो आईएमएस ही होना चाहिए। और आपका यूवी भी आईएमएस सपोर्टेड होना चाहिए। वॉइस डोमेन प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो, अगर आप चाहो तो आईएमएस प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप आईएमएस डिप्लॉय कर रहे हो तो आईएमएस प्रीफर हो सकता है, अदरवाइज सर्किट स्विच सेकेंडरी रख सकते हो। अगर आप आईएमएस डिप्लॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सर्किट स्विच भी एक सेकेंड ऑप्शन रखना चाहोगे। जो लोग आईएमएस डिप्लॉय करते हैं उनको पता होता है कि सर्किट स्विच हम लोग सेकेंडरी ऑप्शन रखते हैं। सपोर्टेड ऑफ AMR वॉइस कोडेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग आईएमएस पे काम कर रहे हैं उनको समझ में आता होगा। इसके बाद भी हम इसके इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सपोर्ट ऑफ इमरजेंसी कॉल। अगर आपका यूवी भी इमरजेंसी कॉल सपोर्ट कर रहा है तो आपको नेटवर्क सपोर्ट करना चाहिए, जो कि एकदम मैंडेटरी है कि हाँ आपका आईएमएस जो है वो इमरजेंसी कॉल सपोर्टेड होना चाहिए, एसएमएस सपोर्टेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएमएस सपोर्टेड होना चाहिए, SRVC सपोर्टेड होना चाहिए। अगर सर्किट स्विच सपोर्टेड है तो डेफिनेटली SRVCC भी सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि SRVCC होता ही है वोल्टी टू 2G 3G जाना, राइट। तो वोल्टी अगर है और सर्किट स्विच भी हो रहा है तो डेफिनेटली SRVCC भी सपोर्टेड होना चाहिए। आईएमएस एक्सेस पॉइंट नेम आईएमएस एक्सेस पॉइंट हमेशा होना चाहिए। अगर आईएमएस एक्सेस पॉइंट नहीं है तो यूवी आईएमएस पे कैंप ऑन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आईएमएस सपोर्टेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूवी आईएमएस के लिए आई एपीएन जो होता है वो आईएमएस ही होता है। PCSCF डिस्कवरी टेक्निक कैसे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हमारा यूवी जो है वो आईएमएस रजिस्ट्रेशन होना चाहता है तो उसको कैसे पता चलता है PCSCF का लोकेशन। तो जैसे ही डिफॉल्ट बियरर एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट जाती है उसमें क्या होता है, यूवी PCSCF की आईपी रिक्वेस्ट करता है, जहां से उसकी आईपी जाती है, जहाँ से नेटवर्क उसको प्रोवाइड करता है। एसआईपी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी बियरर होती है, वो होता है डिफॉल्ट बियरर, जो कि QCI 5 होती है। ये भी इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रैफिक, मतलब जो तुम्हारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो ट्रैफिक है ये सिग्नलिंग कैरी कर रहा है, ये ट्रैफिक करेगा। तो ट्रैफिक कौन कर रहा है, QCI 1। तो QCI 1 और QCI 5 दोनों जो है वो वोल्टी के लिए यूज हो रहा है। एक यूज हो रहा है ओनली फॉर सिग्नलिंग और दूसरा जो है ट्रैफिक के लिए, रियल टाइम वॉइस ट्रैफिक के लिए जो होता है QCI 1 होती है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस पूछे तो एटलीस्ट आपको ये इमेज, ये प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में सडन इमीडिएट फ्लैश होनी चाहिए, और आपको याद होना चाहिए कि नीचे वाला जो पोर्शन था वो वॉइस था, यानी कि QCI 1। तो आपको QCI 1 बोलना है जब भी कोई पूछे कि कौन सी QCI यूज होती है वॉइस ट्रैफिक के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए सारी चीजें। तो यहाँ पे जस्ट एक मैंने नॉर्मल कंपैरिजन रखा हुआ है कि फीचर और आईएमएस सपोर्टेड के बीच में। तो जो मोस्टली जो लोग काम कर रहे हैं आईएमएस के लिए उनको, उनके लिए एक अच्छी पॉइंट है, आप इस चीज को याद रखें कि एटलीस्ट ये फीचर सपोर्टेड होना चाहिए अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो। और विदाउट ये सारे फीचर्स अगर आप डिप्लॉय कर दिए तो यूवी एंड से भी प्रॉब्लम होगी, राइट। कुछ चीजें हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल यूज ना कर पाए, अगर आप AMR कोडेक अगर सही यूज नहीं कर रहे हैं तो क्वालिटी खराब होगी। अगर आप इमरजेंसी कॉल सपोर्टेड नहीं हो तो इमरजेंसी कॉल नहीं कर पाएगा। अगर SMS सपोर्टेड नहीं है तो डेफिनेटली आप SMS नहीं सेंड पाएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है एज ए फ्रॉम द IMS डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।